हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपको बताती हूँ। आज इस सेशन में हम बात करेंगे प्यूबर्टी पीरियड में ही जो हमने कुछ लास्ट वीडियो में उसके कुछ हैज़ार्ड्स के बारे में बातें की थी, फिजिकल हैज़ार्ड्स, साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स जो होते हैं वो बहुत अपना इल इफ़ेक्ट प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर डालते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज एक एक करके आज से हम उस साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के एक एक पार्ट को बहुत गौर से और अच्छे तरीके से उस पर फोकस डालेंगे, जानकारी लेंगे। आज जिस साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड की हम बात करते हैं जो बच्चे फेस करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, वो है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को लेके जो बच्चों के अंदर हैज़ार्ड्स आते हैं, मतलब जो बच्चे हैज़ार्ड्स ये झेलते हैं, अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर उनकी बन जाती है खुद के प्रति, तो किस तरह के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो उनके लाइफ पे डालती है और उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है उनकी लाइफ पे। आज इन बातों पे हम थोड़ा फोकस डालेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इज़ वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। तो मैं आशा करती हूँ कि आप एंड तक ज़रूर बने रहेंगे जिससे आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी मिल पाए और ये बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। हम अगर बात करते हैं अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स की बच्चों के अंदर जो प्यूबर्टी पीरियड में बात होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यूबर्टी पीरियड को बहुत ही आसानी से पार कर डालते हैं विदाउट डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स अबाउट देमसेल्व्स। लेकिन ये जो होता है ये इसलिए हो पाता है, दिस इज ट्रू इवन ऑफ दोज हु अर्लियर हैड गुड ओपिनियंस ऑफ देमसेल्व्स। जो पहले बच्चे जो अर्लियर स्टेज में लाइफ स्पैन के अगर अपने प्रति गुड ओपिनियन बनाए हैं जिसके रिजल्ट से दे हैड इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, जिसके कारण उनके अंदर इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है टू प्ले लीडरशिप रोल्स इन देयर पीयर ग्रुप्स। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो इस पीरियड के दौरान जो भी मतलब अगर अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं वो बनाते हैं और ये आसानी से इस पीरियड को पार कर जाते हैं। बट there are many reasons for the development of unfavorable self concepts during puberty, but ये हर बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आसानी से इस पीरियड को पार कर जाएं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे कि बच्चों के अंदर इस पीरियड के दौरान अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। सम ऑफ विच मे बी द पर्सनल, कुछ पर्सनल होते हैं रीजंस, एंड सम आर इन्वायरमेंटल, कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें टू ऑल प्यूबसेंट्स हैव अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट what their appearance and abilities will be। तो ये हम देखते हैं मोस्टली हर प्यूबसेंट के अंदर जो होता है वो एक तरह का मतलब हम कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स वो डेवलप कर लेते हैं खुद के अपीयरेंस को लेके या फिर उनकी खुद की एबिलिटीज़ को लेके जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स दैट ऑफन ट्रेस देयर ओरिजिन टू चाइल्डहुड डेज, जो कि उनका जो चाइल्डहुड में जो उनका हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है उससे ये ओरिजिन निकल के आता है और इस समय वो फोकस डालने लगता है। व्हेन द आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बीइंग फॉर्म, जब वो अपने प्रति एक आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। एज प्यूबसेंट वॉच देयर बॉडीज चेंज and as they observe their awkward behavior and their tendencies towards obesity, they become increasingly disillusioned because what they observe is so far removed from what they had anticipated। तो क्या होता है यहाँ पे प्यूबसेंट जो होते हैं वो अपने अंदर होने वाले बॉडीली चेंजेस को
पीरियड के दौरान, प्यूबर्टी पीरियड में जो उनके अंदर बॉडीली चेंजेस होते हैं उसको वो वॉच करते हैं, और फिर वो किसी प्रकार की जो ऑकवर्डनेस उनके अंदर होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उनकी ये जो टेंडेंसी होती जाती है ओबिसिटी के तरफ, वो अगर उनकी बॉडी उनको बताती है कि दे आर टेंडेंसीज टू हैव दैट ओबिसिटी लेटर ऑन, तो ये क्या है कि ये उनके प्रति एक मतलब एक डिल्यूजन सा पैदा उनके अंदर हो जाता है। एंड बिकॉज व्हाट दे, क्योंकि और जो वो जो पहले जो वो ऑब्जर्व करते थे वो रिमूव्ड हो जाता है, और वो चीज़ उनके अंदर डेवलप होनी जाती है जो वो एंटिसिपेट कर, भले वो रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज अनरियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप होने लगता है, तो एंटिसिपेटेड किए हुए चीज़ें उनके अंदर डेवलप होने लगती हैं, एंड दिस इफेक्ट्स देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट अनफेवरेबली, और यहीं पे वो अपने प्रति जो है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने लग जाते हैं, बिकॉज प्यूबसेंट्स टेंड टू बी अनसोशल इफ नॉट एक्चुअली एंटी सोशल इन देयर बिहेवियर। तो जो प्यूबसेंट होते हैं वो एंटी सोशल तो हम नहीं कहेंगे कि वो एंटी सोशल होते हैं, बट हाँ दे टेंड टू बिकम द अनसोशल, बहुत अनसोशल होते चले जाते हैं। द ट्रीटमेंट दे रिसीव फ्रॉम अदर्स इज अफेक्टेड बाय दिस, और ये वो जो ट्रीटमेंट दूसरे उनके साथ करते हैं इससे वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि प्यूबसेंट डज नॉट एंजॉय द सोशल एक्सेप्टेंस दे मे हैव हैड अर्लियर। तो जो सोशल एक्सेप्टेंस वो पहले एंजॉय करते थे अब वो नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, नॉर डज इट कम अप टू देयर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और उनके जो भी होप और एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी उनके हिसाब से दूसरे जो हैं वो खरे नहीं उतर पाते हैं, और उस तरह का वो सोशल एक्सेप्टेंस एंजॉय नहीं करते हैं जैसा कि वो पहले करते थे। अनफेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स सीरियसली अफेक्ट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। अगर दूसरों का उनके प्रति अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होता है या अनफेवरेबल बिहेवियर होता है वो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को काफ़ी अफेक्ट करता है, कॉजिंग देम टू बी कलर्ड बाय नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम, और ये चीज़ उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड्स खुद के प्रति होता है इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। व्हेन चिल्ड्रन डेवलप अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट इट इज सून रिवील्ड इन देयर बिहेवियर। जैसे जैसे बच्चे अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद के प्रति डेवलप करते जाते हैं तो ये जो है उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रिवील होने लगता है, दिखने लगता है। दे आइदर बिकम विदड्रॉन फ्रॉम अदर्स, हम देखते हैं कि या तो वो दूसरों से विदड्रॉ करते हैं, मतलब दूसरों के ग्रुप में या दूसरों के बीच में वो रहना पसंद नहीं करते, विदड्रॉ कर देते हैं उस सिचुएशन से, कंट्रीब्यूटिंग लिटिल इन एक्शंस और स्पीच टू द ग्रुप। अगर वो किसी ग्रुप में हैं तो वो कुछ भी बोलना पसंद नहीं करेंगे, उसमें कोई भी तरह का एक्शन करना पसंद नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करेंगे, विदड्रॉ करेंगे। एक तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है उनके बिहेवियर में। और दे बिकम एग्रेसिव एंड डिफेंसिव, या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या डिफेंसिव बिहेवियर शो करेंगे, रिटेलिएटिंग फॉर व्हाट दे रिगार्ड एज अनफेवरेबल ट्रीटमेंट। तो इस तरह के जो बिहेवियर है वो हमें दिखने लग जाते हैं, रिवील होने लग जाते हैं जैसे जैसे बच्चों के अंदर अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है। Like most of the psychological hazards of puberty, the long-term effects of unfavorable self-concepts are even more serious than the immediate effects. तो जैसे जैसे क्या है कि हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स है प्यूबर्टी में उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होता है वो जो है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हम कहते हैं कि कॉज है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका, और बहुत ज़्यादा ये सीरियस इफेक्ट्स देता है एज कंपेयर टू द इमीडिएट इफेक्ट्स। तो ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो हैजार्ड्स हैं उसका अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट है तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस साबित होता है। चिल्ड्रन हु डेवलप अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एट puberty are far more likely to reinforce
these unfavorable self concepts with their unsocial behavior, then they are to improve them. तो जो बच्चे अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान, वो और भी ज़्यादा रिइंफोर्स हो जाते हैं। हम कह सकते हैं अनसोशल बिहेवियर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ना कि वो अपने इस अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के बजाय उनके अंदर अनसोशल बिहेवियर भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उसको भी रिइंफोर्समेंट मिलता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि द फाउंडेशंस फॉर एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आर लेड, एंड unless remedial steps are taken to correct it, it will likely to become persistent and color the quality of the individual's behavior throughout the remainder of the लाइफ स्पैन। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ये एक तरह का फाउंडेशन ले डाउन कर देता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर डेवलप होने के लिए एक तरह का फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है, और अगर जब तक कि हम कोई रेमेडियल स्टेप्स नहीं लेते हैं इस चीज़ को जल्द से जल्द करेक्ट करने की, तो ये जो है ये चीज़ें उनके अंदर परसिस्टेंट डेवलप कर जाती हैं और परसिस्टेंट हो जाती हैं, जो कि उसके बिहेवियर, इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, कलर करती हैं, जो कि उनके थ्रू आउट द रिमाइंडर लाइफ स्पैन में हमको बहुत आसानी से देखने को मिलता है। एक तरह का उनका बिहेवियर जो है वो डिटेरिएट हो जाता है, उनका सोशल विड्रावन हो जाता है, वो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज दे हैव दैट नेगेटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फॉर देमसेल्व्स। तो इसलिए इसको सही समय पे हमको रेमेडियल स्टेप्स उठा के करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि उनका रिमाइंडर लाइफ जो है, आगे की जो आगे का जो फ्यूचर है, जीवन है, वो ख़राब ना हो सके और वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएँ और क्या कहते हैं कि आगे चला पाएँ और अच्छे से एडजस्ट कर सकें। तो ये जो है ये साइकोलॉजिकल जो हैज़ार्ड है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत सीरियस मैटर होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। बच्चों के आगे जो आता है, इससे बच्चों को निकलना और उनको निकलने में मदद करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस पर हम सभी को थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जिससे बच्चे की आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो सिक्योर और सेफ हो जाए। तो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक। आगे मैं फिर से अपने अगले वीडियो में इसके आगे आऊँगी और भी कुछ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स की बातें मैं करूँगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल और रोचक होने वाली है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी बैक सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।